Hello everyone, thank you so much for showing that much love on my last video. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे 1% भी एक्सपेक्ट ही नहीं था कि कोई मेरी वीडियोस देखेगा बिकॉज मैं न्यू हूँ लाइक मुझे नहीं पता कैसे बट थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट मच लव. सो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली मेरी कॉलेज लाइफ से. तो लास्ट ईयर 2023 अगस्त में मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में. ओके. मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो ऐसे कॉलेज से हुआ था जहाँ पे मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ता था. मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता था. तो जो मैं घर पे पढ़े पढ़े ना बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती थी. और मैं ना स्कूल टाइम से ही मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना कि मुझे ऐसे बाहर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है. मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया है ज़्यादा. तो मैं कोचिंग ट्यूशन भी नहीं गई हूँ कभी स्कूल टाइम में. मैंने अपना जो स्कूल 10th 12th जो बोर्ड्स हुए हैं मैंने खुद से पढ़ के पास किए हैं घर पे पढ़ के विदाउट कोचिंग ट्यूशन. तो मुझे इतना वो नहीं मिला है. तो मेरा ग्रेजुएशन भी ऐसे ही करवा दिया गया लाइक ऐसे कॉलेज से जहाँ पे मुझे जाना नहीं पड़ा. सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ और बस. तो जैसे तैसे मैं 3 साल घर पे बैठे बैठे गुजरे और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी. मैं मेरे सभी फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, सब कॉलेज एक्सप्लोर करें क्या होता है क्या नहीं होता, बट मुझे कोई अंदाज़ नहीं. मैं घर पे बैठ के बोर हो रही थी. मैं वेट कर रही थी कितनी जल्दी मेरी ग्रेजुएशन ही एग्ज़ाम ख़त्म हो, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ और मैं फिर कॉलेज में एडमिशन लूँ. तो मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ एंड फाइनली मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अगस्त 2023 में. एंड मैंने कॉलेज में कोई ऐसे BA BCA ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था. मैं कर रही थी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म. तो मैंने एंड वो डिप्लोमा था 1 साल का. तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था 28 अगस्त को. मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में. तो आई वॉज सो हैप्पी कि मैं कॉलेज जाऊँगी, मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगी. और बहुत जैसे कॉलेज जाने से पहले सबके सपने होते हैं वैसे ही मेरे सपने थे. और मैंने बहुत तैयारियाँ की, मैंने शॉपिंग की, मैंने कॉलेज के लिए आउटफिट डे बाई डे के ऐसे कलेक्ट करके रखे कि लाइक ये इस दिन पहनना है, ये इस दिन पहनना है, ऐसे सब होगा. सारी चीज़ें शेड्यूल करके रखी मैंने. एंड मैं कॉलेज गई 1 सितंबर को. ओके, फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज का. तो एंड मेरा ना लेट एडमिशन हुआ था कॉलेज में. और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि ऐसे नहीं 40-50 बच्चे एक साथ में भर लिए क्लास में, ऐसा नहीं है. उसमें ना सिर्फ 13 to 14 बच्चे ही लिए जाते हैं. तो मैं लास्ट थी, ठीक है. तो और सारे बच्चे पहले से क्लासेस चल रही थी अगस्त से और मेरे 1 महीने बाद मेरा एडमिशन हुआ था. तो मैं ऑलरेडी लेट थी. तो वहाँ पे सारे लोग आपस में घुले मिले थे, ठीक है. तो मैं लेट गई. तो मेरी क्लास में मुझको मिला के 4-5 लड़कियां थी. मुझे मिला के 5 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे 14-15 बच्चों में से, ठीक है. तो मैं गई और फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का काफ़ी अच्छा रहा. और मैं इतनी तैयार होके ओवर होके नहीं, लाइक मैं मेंटेन होके गई थी. ओके. और तो बहुत अच्छा रहा. सबसे इंट्रोडक्शन कुछ लोगों से हुआ, कुछ लोगों से नहीं हुआ. तो फर्स्ट डे अच्छा था, ओके था, ठीक है. देन मैं जब कॉलेज गई तो वहाँ पे एलुमनाई मीटअप की प्रिपरेशन चल रही थी. तो वहाँ पे मीटअप होना था तो उसके लिए डांस सिंगिंग ये सारी चीज़ें चल रही थी. तो मेरे से पूछा गया, जो 2 लोग मेन थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे चीज़ें. मास कम्युनिकेशन में 2 वो होते हैं, ठीक है. 2 कोर्सेज होते हैं, एक तो डिप्लोमा होता है और एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स विच इज़ BA प्लस मास कम्युनिकेशन. तो एक तो मेरा बैच हो गया प्लस 3 बैच वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर. ओके, वो जो BA और कम्युनिकेशन वाले हैं. तो चारों मिलके प्रिपरेशन कर रहे थे एलुमनाई मीटअप की. तो मेरे से पूछा गया चेतना, लाइक जो टीचर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, शी इज़ चेतना, शी इज़ न्यू हेयर एंड इससे पूछ लो अगर ये कुछ पार्टिसिपेट करना चाहती कुछ. तो मैंने कहा ओके, मैं सिंगिंग में आ जाऊँगी, मैं सिंगिंग कर लूँगी, मैं गाना गा दूँगी. तो मुझे ले लिया गया. बट फिर 3-4 दिन मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मैं बहुत बोर फील कर रही थी और मेरी वहाँ पे किसी से वाइब मैच नहीं हो रही थी.
बट फिर मैं तीसरे चौथे दिन जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे एक न्यू लड़का था, मतलब नया बंदा था, वो उस टाइम पे नहीं था, वो मेरे से भी लेट आया था। बट ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर, वो बहुत अच्छा गाता था। एंड मुझे उसके साथ पेयर कर दिया गया। बट मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो प्रोफेशनल सिंगर है। ओके, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि चलो चलो प्रैक्टिस करते करते, वो बोल रहे हैं कर लेंगे कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ अभी करते करते अभी कर लेंगे कर लेंगे। अब मुझे नहीं पता नहीं कि ये प्रोफेशनल सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है, और उससे मुझे एक बार भी गा के भी नहीं सुनाया। ठीक है, तो मैं बैठी हूँ, जैसे मैं डम हूँ ये भी डम होगा, आराम से जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं वैसे हो जाएंगी। बट फिर थोड़ी देर बाद ये होगा कि टीचर सभी आएंगे, सब बच्चों को देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, गा के दिखा देंगे जैसे गाना आता है। वो बंदा और 4 बैच के बच्चे थे, सब लोग बैठे थे, टीचर्स बैठे थे और डायरेक्टर बैठे थे एंड प्यून्स वगैरह सब लोग थे, मतलब कॉलेज में जितने पॉसिबल लोग हो सकते हैं सब थे। वो बंदा जब उसकी बारी आई, परफॉर्मेंस की बारी आई, तो वो बंदा गया, उसने अपना फ़ोन निकाला और उसने जो म्यूज़िक सिस्टम था उससे अपने फ़ोन को प्लग किया एंड कैरियोके में गा रहा बंदा। एंड आई वॉज लाइक, और मेरे से मैं उसके साथ में खड़ी हूँ, ठीक है, एंड द सॉन्ग वॉज मोह मोह के धागे, कैरियोके पे। ओके, गा रहा है, मेरे से ऐसे माइक कर रहा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, वो मेरे से बोल रहा है, मैं ऐसे खड़ी हूँ देख रही हूँ। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था उस टाइम पे। इतने लोग, मैं ऊपर से मैं इंट्रोवर्ट, मैंने लाइफ में कभी परफॉर्म नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। बड़ी हिम्मत बांधी गई थी मैं कि सपने लेके कि कॉलेज में ये करना वो करना, जैसे मैंने सुन रखा था देख रखा था कि कॉलेज में कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। कॉलेज इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं तो वो बात सोच के गई थी ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये हो जाएगा, बट मुझे लगा ये भूल गया वो, इसने मुझे इसलिए नहीं बताया। बट जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई और ये ऑडिशंस ख़त्म हुए, उसने जब मुझे उस बार देखा ना तो उसकी आंखों में कुछ था, लाइक ही वॉज लाइक कि मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मतलब आँखों से। ओके, एंड उसकी जो एक, लोग हंसते नहीं, थोड़ा सा हंसी में कुछ छुपा होता है, उस टाइप की बहुत ही मतलब एरोगेंट टाइप की हंसी थी। एंड वो चला गया ऐसे करके, एंड आई वॉज सो शॉक्ड एट दैट टाइम। मेरे चेहरे से रंग उड़ गए तो सबको दिख रहे थे कि मेरे चेहरे पर रंग नहीं है। मैं बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी उस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। वो दिन गया, फिर मैं घर पे आई और मुझे बहुत गंदा फील हुआ। एंड मैंने प्रैक्टिस की, कैरियोके में प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा मैं उसके साथ नहीं गाऊँगी, मैं अलग गाऊँगी। एंड मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई, फिर मैंने फैकल्टी में जाके बोला कि मुझे माइक दे दो, मुझे रिहर्सल करना है। तो उन्होंने मुझे माइक दे दिया और मैं अकेले रूम में जाके रिहर्सल कर रही थी। ओके, तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे बच्चे आते गए। फिर वहाँ पे ना सारे बच्चे आके मेरी क्लास में ही बैठ गए, जहाँ पे मैं रिहर्सल कर रही थी वहीं पे आके सभी लोग बैठ गए। तो एक लड़का मेरी क्लास में ना, बहुत ही जो जेंटलमैन बोलते हैं ना, जेंटलमैन जो सभ्य समझदार शिष्ट जो मतलब इंसान होता है, तो वो वैसा लड़का था। फॉर स्टोरी लेट्स कॉल हिम आदित्य। तो जो आदित्य था ना, सिर्फ वही एक इंसान लगता था मुझे पूरे कॉलेज में, और वो मेरी क्लास का था। एंड ही वॉज सो पोलाइट, सो हम्बल, मतलब उसके अंदर मैनर्स थे थोड़े कि कैसे किससे बात करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और एक काम करो, तुम सबको किसी बात से, लाइक अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चीज़ के रिहर्सल्स हो रहे हैं, तो ये लोग वहाँ पे जाके बैठ रहे हैं, ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। बट तो मैंने उससे कहा भाई एक काम कर, इन सब लोगों को किसी तरीके से बुला के बाहर ले जाओ, मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है थोड़ा सा। तो उसने अपना काम कर दिया। तो उन बच्चों में एक लड़का बैठा था जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, एंड वो लड़का मुझे लाइक करता था, बट मुझे ये बात नहीं पता थी। और मैं ना मेरी क्लास में छोटी थी, मतलब कुछ बच्चे मेरे बराबर के थे, मोस्टली बड़े थे। और तो फिर जब सारी क्लास खड़ी हो गई, जो लड़का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा था वो आया, एंड ही वॉज लाइक, चेतना तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट। मैंने, तुम्हारी इंसल्ट? मैंने सिर्फ तुमसे तो नहीं गाने का, तुम बाहर से, मैंने सबको बोला है कि, उसने सबको बोला है कि। तो ही वॉज लाइक कि तुमने आदित्य को क्यों बोला कि
सबको बोल दो बाहर, तो मेरे से बोल रही थी। तो मुझे उस टाइम पे कुछ, आई वॉज सो डम, मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि ये सब चल रहा है, ठीक है। अब जो लड़का मेरे साथ पेयर किया गया था सिंगिंग के लिए, जिसने मेरे साथ माइंड गेम किया था, वो ही वॉज अ प्ले बॉय, ओके। देखने में बहुत ही स्मार्ट, गुड लुकिंग, बात करने में डिसेंट सा बंदा, एंड बहुत ही उसकी हरकतें बहुत ही नागवार टाइप की थी। एंड वो जो लड़का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था ना, उसको जेलेसी हो गई, उसको लगा कि मैं कहीं उसकी फ्रेंड नहीं बन जाऊँ, तो वो उसके अगेंस्ट हो गया। वो अब वो चल रहा है तो उसको धक्का मार रहा है कॉरिडोर में, ये कर रहा है वो कर रहा है। आई वॉज लाइक, मैं बीच में क्यों फंस रही हूँ। मैंने फिर पार्टिसिपेशन से अपना नाम कटवा लिया, मैं हट गई। फिर मैं जो एलुमनाई मीटअप हुआ था मैं उसमें भी नहीं गई, मैंने फंक्शन नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं 4-5 दिन बाद जो फंक्शन था उसके भी 4-5 दिन बाद मैं कॉलेज गई, जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी पड़ गई। बट जब मैं तब कॉलेज गई, कॉलेज का पूरा माहौल बदल चुका था, लाइक और जो गर्ल्स थी मेरी क्लास की, सबसे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। जब मैं कॉलेज गई थी मैंने उन लड़कियों से इतनी, मतलब ऐसा कैसा होता है जैसे मैं कहीं पे पहले से एडमिशन लेके हूँ और मेरी क्लास में कोई आएगा तो मैं उसके पास पहले जाऊँगी, मैं से हाय हेलो करूँगी, मैं उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराऊँगी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गई थी तो मेरे से कोई, लाइक उन लोगों के अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं थी कि कैसे किससे ट्रीट करते हैं। एंड कोई बात नहीं, मैं खुद से आके सबसे बात करी, सारी चीज़ करी थी। मैंने उन लड़कियों को इतना, मतलब मैंने इतनी चीज़ें की हुई थी ना, लाइक चल बहन खा के आते हैं, चल ये करते हैं, ये करते हैं, खुद से मैसेज करती थी घर आके, ये सब चीज़ें। मैं कॉलेज गई, वो लड़कियां मेरे से बात नहीं कर रही थी, एंड आई वॉज लाइक, और ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो बहुत बिजी हैं। तो ऐसा एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला। एक दिन क्या हुआ, मैं कंप्यूटर क्लासेस में बैठी थी एंड आई वॉज लाइक, बहन सुनना, मुझे काम है, ये हो नहीं रहा, देखना जरा। एंड उसने मुझे डायरेक्टली बोला मैं नहीं आऊँगी। एंड आई वॉज लाइक, ऐसे कौन किसको बोलता है। एंड उनमें से एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि ये जो लड़का है इसने सबको ऐसा ऐसा बोल रखा है कि कोई उससे बात करेगा तो जो इस चेतना से बात करेगा तो उससे कोई बात नहीं करेगा, जैसे चेतना से कोई बात नहीं कर रहा तो उससे कोई बात, इस डर की वजह से कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था। क्लास में ये सब हो चुका था, ओके। तो और मैं जब क्लास में गई थी ना, मेरी इमेज जो थी, फैकल्टीज़ बहुत मेरे से मतलब खुश रहते थे, लाइक कि कोई लड़की है ढंग की एंड अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है एंड सारी चीज़ें हैं, ये है वो है। एंड अब क्लास में, और आप सोच के ही देखो, 16-17 बच्चे हैं प्लस फैकल्टी है और क्लास में आपसे कोई नहीं बोल रहा है। अब मैं क्लास में जा रही हूँ, मैं क्लास में 24 घंटे रंग उड़े रहते थे, ओके। मैं पैनिक कर रही हूँ, एंग्जाइटी अटैक्स, ऐसे 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 ऐसे, मैं हाथ पैर काँप रहे, मैं ऐसे करके बैठी हूँ, ऐसे करके, फिर भी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो फिर ये सारी चीज़ें इतनी हुई ना, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना, इतनी चीज़ें मेरी शक्ल पे दिखने लगी थी। और वो लोग ना बहुत इन्जॉय करते इस चीज़ को कि ये ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है, लाइक वो लोग पता है क्या करते थे, लाइक क्लास में बैठ के वो लोग व्हाट्सएप में बात करते थे। क्लास में बैठे हैं बट व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, बट मेरे बारे में बात कर रहे हैं और सब एक साथ हंस रहे हैं। सपोज करो आप अकेले क्लास में बैठे हो, आपके आसपास 14-15 बच्चे हैं, आपस में ग्रुप चैट कर रहे हैं एक जगह बैठ कर और अचानक से हंस दे रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहे, आप कैसा फील करोगे उस जगह पे। वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था, सबसे ज़्यादा टफ टाइम था। और मैं ये चीज़ घर पे भी नहीं बता सकती थी, नहीं तो मेरा कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करा दिया था, तो मैं घर पे इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं बता रही थी। एंड फिर मैंने क्या किया ना, मैंने जब क्लासेस लगती थी तो मैं वहाँ पे बैठती थी, पढ़ती थी। जब क्लासेस नहीं होती थी तो मैं ग्राउंड में रहती थी, या मैं दूसरी जो क्लासेस खाली पड़ी रहती थी मैं उधर पे चली जाती थी। तो एक दिन मेरे टीचर मुझे अकेले देख लिया कि लाइक ये अकेली क्यों बैठी है, और वो बहुत चीज़ें नोटिस, वो ही इज़ अ गुड पर्सन एक्चुअली, बट वो भी उस बंदे के दबाव में थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा क्या है कि तुम ऐसे डाउन होती जा रही हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तुम क्लास में बात नहीं करती हो, तुम इंगेज नहीं करती हो, तुम जब आई थी तो अच्छे से क्वेश्चन करती थी, आंसर देती थी और इंटरेक्ट रहती थी चीज़ों में, अब तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर रही हो। तो मैंने चीज़ें शेयर की कि ऐसा 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 हुआ है। एंड वो लड़का ना एक दिन ऐसे कुछ, उससे मुझे व्हाट्सएप में, हाँ, एंड
ही यूज टू सेंड मी गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, ओके। तो मैं नहीं रिप्लाई करती गुड मॉर्निंग का किसी को, मुझे गुड मॉर्निंग आदत नहीं है बचपन से भाई, मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला कभी, मुझे नहीं है आदत, मैं व्हाट्सअप खोलती ही नहीं थी। तो मैं एक दिन कॉलेज गई, ये सब हो रहा है ठीक है, बट उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत थी कि ही वॉज लाइक, जितना मैं 300 लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज करता हूँ बट तुम मुझे रिप्लाई नहीं करती हो, सिर्फ तुम अकेली हो जो मुझे रिप्लाई नहीं करती हो। मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मैंने नहीं देखा होगा, मैं ऐसा तो नहीं जानबूझ के इग्नोर कर रही हूँ, इफ़ कर भी रही तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने भी ये चीज़ बोल दी। एंड उससे ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हुई एंड थिंग्स गॉट सो वर्स एंड चीज़ें खुलेआम हो गई कि मतलब इससे कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा, कॉलेज नहीं आ पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज लाइक ओके, जो मेरा डरने का पीरियड था, जो मैं इंट्रोवर्ट थी, वो तो मेरा सब खत्म कर दिया गया डरा के मुझे। आई वॉज लाइक लेट मी शो माई अदर वर्जन। देन उसके बाद ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। लाइक किसी को, मैंने एक कोई मूवी थी, मैंने उसमें शायद प्रियंका चोपड़ा की कोई मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट उसमें एक डायलॉग था ना, किसी को इतने डराना चाहिए कि डर बनाए, इतना नहीं डराना चाहिए कि डर ख़त्म हो जाए। एंड सेम चीज़ हुई थी कि मुझे ना उन लोगों को फ़र्क पड़ना ही बंद किया, तुम मेरे से बात करो, भाड़ में चले जाओ, मुझे मतलब नहीं है। एंड मैं अकेले इन्जॉय करने लगी थी। उससे पहले मेरी मेंटालिटी क्या थी कि लाइक कॉलेज में है, कोई होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, बट फ्रेंड बनाने लायक होंगे तब तुम फ्रेंड बनाओगे ना, अगर किसी को कीचड़ में कूदना है तो तुम उसकी फ्रेंड नहीं बन जाओगे ना। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई एंड मैं अकेले खुश रहने लगी। देन धीरे धीरे वो लोग डाउन हो गए, उन लोगों को लगा कि लाइक इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर उनमें से एक दो बच्चे आके मेरे से बात भी करने लगे कि जितना ऐसा हुआ था ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। एंड देन एंड जब भी कॉलेज ख़त्म हुआ, जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, जब एग्ज़ाम थे, उस टाइम पे आई वॉज ऑन पीक, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये लोग उस टाइम पे, एंड ये लोग पता क्या करते थे, इन लोगों ने खुद की क्लास के बच्चों से मना कर ही रखा था, प्लस जो 3 बैच और थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BA प्लस मास कम्युनिकेशन वाले, उनके बच्चों को भी बोल के रखा था कि इस लड़की से बात नहीं करनी है, जो बात करेगा उससे कोई बात नहीं करेगा। बट उनमें से भी एक दो बच्चे डेयरिंग थे जो मेरे से बात कर लेते थे एंड हमारा अच्छा बॉन्ड था, जो लोग बात करते थे। एंड वो मुझे काफ़ी हिम्मत देते थे कि यार तू कर ले रही है, पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत दिखा के, हम तो नहीं कर पाते एंड ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं। एंड जब लास्ट टाइम पे जब हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे फाइनल वाले, उस टाइम में मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता था। ये लोग 16 बच्चे लेके क्लास में बैठे हुए थे, मैं अकेले आके वहाँ पे उनके बीच में आके मैं बैठ जाती थी और हंस रहे हैं, मैं आराम से मैं अपनी चीज़ों पे हंस रही हूँ, ठीक है, मैं फ़ोन चला रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, बट मैं बैठती वहीं पे थी जाके, इनको दिखाने के लिए मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो ऑल आई वॉन्ट टू से, एंड फैकल्टी भी थी ना, फैकल्टी में सारी चीज़ें पता थी, बट किसी ने भी इस चीज़ के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। एंड उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, मैं लिटरली मैं 10 बजे घर से आती थी। जब ये सब चीज़ें पीक पे मेरे साथ स्टार्ट हुई थी तब की बात मैं बता रही हूँ। मैं लिटरली 10 बजे घर से आती थी, मैं डरते डरते आती थी कि अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो मैं घर पे मेरे से क्वेश्चन होगा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो, बट अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हूँ, मैं घर पे सब बता नहीं पा रही हूँ। तो बहुत ही ना डरते डरते मैं कॉलेज जाती थी। मैं जाती थी, एंटर करते करते काँपने लगती थी, मैं बैठी हूँ, मुझे एकदम पैर मेरे काँपे जा रहे हैं, मुझे पूरा स्वेटिंग हो रही है। बट एट द एंड जब सारी चीज़ें ख़त्म हुई तो मुझे सब कुछ नहीं हो रहा था, मैं खुश थी, मैं अकेले खुश थी, मुझे उनके फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या करें। और फैकल्टी, जितनी भी फैकल्टीज़ थी वहाँ पे सबको ये सारी चीज़ें पता थी, बट किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, बिकॉज वो लड़का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिलोंग करने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए अगर आप गलत नहीं हो तो। अगर कोई लाइक मैं क्यों करूँ किसी से ज़बरदस्ती फ्रेंडशिप अगर मुझे नहीं करनी है तो अगर आप कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी, नहीं करो। डरने की कोई बात नहीं है, डरने किसी, अगर आप किसी से झुक रहे हो तो आप उसको और पावर दे रहे हो, वो आपके बाद किसी और को भी टारगेट करेगा, उससे भी एक्सपेक्ट करेगा कि ये डरे मेरे से, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, किसी के सामने कभी झुकना नहीं है. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट मच लव ऑन माई लास्ट वीडियो. That was so unexpected but I'm so happy. You guys are so good. Welcome to my world. And आपको स्टोरी टाइम के साथ साथ अलग अलग टाइप की वीडियोस देखने को मिल सकती है. मैं अभी ट्राई कर रही हूँ चीज़ों को, तो टेस्ट एंड ट्राई, लेट्स सी व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना. एंड स्टे ट्यून, जल्दी मिलते हैं.